बचपन में ही शादी कर दी गई। उम्र के 12 साल में एक ऐसी लड़की जहाँ से चली थी जिसके गांव में रास्ते तक नहीं थे, आज मुंबई शहर में उसके नाम से, उसकी कंपनी के नाम से 2 रोड है। जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, लोगों के घर में रही हूँ मैं, गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बन के आज मैं घर बेच रही हूँ। जिसने 2 रुपये रोज से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति उसे भिखारी से राजा बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसी ही दलित महिला की जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मात्र 2 रुपये से करी और आज वो 2000 करोड़ की मालकिन भी है। ये बात सच है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहता है, लेकिन कुछ कारणों के चलते वह बहुत जल्दी हार भी मान जाता है। लेकिन जिस किसी भी इंसान में अपने सपनों को पूरा करने की चाहत होती है, वही अपने सपनों को पूरा कर पाता है और ज़िंदगी में बड़ा बन पाता है। ऐसी ही एक कामयाबी की मिसाल है कल्पना सरोज जी। कमानी ट्यूब कंपनी की चेयरपर्सन कल्पना सरोज की कहानी उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो थोड़ी सी ही मुश्किलों के बाद हार मान लेते हैं। कल्पना को बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाल विवाह जैसा श्राप भी झेलना पड़ा और उसके बाद ससुराल वालों का अत्याचार भी सहना पड़ा। फिर भी उनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी करी, लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब से उबरते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया कि जिसके बाद उन्होंने बिजनेस की परिभाषा ही बदल डाली और उनकी गिनती भारत की सफल महिला एंटरप्रेन्योर में होने लगी। वर्ष 1961 को कल्पना सरोज जी का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रोपड़खेड़ा में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक पुलिस कांस्टेबल थे। परिवार बड़ा होने के कारण घर का खर्च आसानी से नहीं चल पाता था। इसीलिए जब वो 12 साल की थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी तो उनके पिता ने उनकी शादी उनसे 10 वर्ष अधिक उम्र की आयु के एक व्यक्ति से कर दी। शादी के बाद वह मुंबई के स्लम एरिया में अपने पति के घर में रहती। ससुराल में उन्हें काफ़ी मारा पीटा जाता। शादी के 6 महीने बीत जाने के बाद एक बार जब उनके पिता उनसे मिलने आए तो उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखकर उन्हें अपने साथ वापस अपने गांव ले आए। गांव वापस आकर उन्हें समाज के लोगों के ताने सहने पड़े और इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी करी। परिवार वालों और सगे संबंधियों के समझाए जाने पर इस घटना के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। 16 साल की उम्र में कल्पना सरोज वापस मुंबई आ गई। यहाँ आकर वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम भी करने लगी। इस काम के लिए उन्हें प्रतिदिन 2 रुपये भत्ता मिलता था। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया। उन्होंने अपने छोटे से घर में एक सिलाई मशीन खरीदी और दिन में 16-16 घंटे काम भी करती। इसके बाद सरकारी योजना के तहत 50,000 का लोन लेकर महज 22 साल की उम्र में उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। जब कल्पना सरोज इस स्थिति में पहुंच गई कि वह अपने सभी खर्चे खुद चला सके तो उन्होंने अपने जैसी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी। इसी बीच कल्पना सरोज को कमानी ट्यूब्स के बारे में पता चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के कामगारों से कंपनी को फिर से शुरू करने के लिए कहा। इसीलिए कमानी ट्यूब्स के वर्कर कल्पना सरोज से मिले और उन्होंने उनसे अपील की कि वह दोबारा कंपनी को शुरू करने में उनकी मदद भी करें। कल्पना जी ने मजदूरों की बात सुनी और वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 साल से बंद पड़ी कंपनी में जान डाल दी। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी कंपनी के मजदूरों को उसका मालिकाना हक मिला और मजदूरों को ही कंपनी का मालिक भी बनाया गया। आज वो कमानी ट्यूब्स की मालकिन भी हैं और उनकी कंपनी का टर्नओवर सालाना 2000 करोड़ के आसपास भी है। वो कहती हैं, जब ये जुनून तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना कि तुम्हें कुछ करना है, तो यकीनन तुम ज़रूर कुछ करके दिखाओगे। जिस तरह से कल्पना सरोज कर सकती है, जिसके पास जो 0 थी आज वो 0 ऐसे बन गया कि किसी भी आंकड़े पे लगा दो तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी।
उनकी इस महान उपलब्धि के कारण वर्ष 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज वो बेंगलोर में स्थित IIM में बोर्ड ऑफ गवर्नर के तौर पर काम करती हैं और लाखों बच्चों को बिजनेस के प्रति जागरूक भी करती हैं। दोस्तों, हमें भी कल्पना सरोज के जीवन को देखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।